तो चलिए दोस्तों, थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के बारे में। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि इसको कोविड-19 ही क्यों बोला जाता है। वाई कोविड-19, यानी कोविड 19, 20, 21, 22 क्यों नहीं। इसका कारण है कि ये, पहले फुल फॉर्म इसका जान लीजिए। को CO स्टैंड फॉर कोरोना, VI स्टैंड फॉर वायरस, और डिजीज़ किसके लिए है। डिजीज डी डिनोट करता है डिजीज़ को, और ये 19 क्योंकि ये साल 2019 में आया था, ईयर 2019 सबसे पहले इसको किया गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया टोटल कोविड-19। सबसे पहले इसका एक और केस आया था सार्स, ये सार्स फैमिली को बिलोंग करता है ये डिजीज़। सार्स बोले तो जैसे HIV का वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वैसे ही इसका एक वायरस होता है जिसका रेस्पिरेटरी हमारे यानी कि जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये प्रभाव डालता है। इसका नाम है सीवियर, समझ सार्स का बता रहा हूँ आपको, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इसका नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने प्रेस रिलीज़ करके फरवरी 11 2020 को इसका नाम दिया गया। फरवरी 11 2020 इसको नाम दिया गया कोविड-19। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका नाम दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये जो एक 2002 में चाइना में ही सार्स फैमिली का एक वायरस था जिसका नाम था CoV-2। इसके केसेस आए थे 2004 के बाद से, इसके एक भी केस नहीं आए। ये कोरोना वायरस भी जो कि 2019 साल में आया, ये भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये जब जो कि 2002 में आया था, इसलिए इसका नाम रखा गया CoV-2। और ये भी सार्स फैमिली को ही बिलोंग करता है, यानी कि ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक बीमारी है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, स्नीजिंग, कफिंग, कोल्ड, यही सब परेशानियाँ होती हैं मरीज को। तो अभी ये 2019 में आया, इसलिए इसको नाम दिया गया कोविड-19। और भैया आप कहीं कॉल करते होंगे तो आपको बोला, उसमें रिंगटोन एक आता है, उसमें बोला जाता है नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस, इस नोवेल का मतलब क्या हुआ। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो बड़ा सिंपल सा नाम है। नोवेल मतलब होता है नया, नवीन। नोवेल का मतलब हुआ नया, यानी कि आपको पूरा बोला जाता है नोवेल कोरोना वायरस, यानी कि नया कोरोना वायरस ये है। इसका अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाया है। अभी तक हमारे रूस ने तो दावा किया है कि हाँ वैक्सीन बन गया है, इसका ह्यूमन ट्रायल भी पूरा हो गया। अब देखते हैं बाज़ार में कब तक आता है मार्केट। हम लोग ना कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस कब आया, कैसे आया, ठीक ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर के लिए। कभी क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि मान लीजिए कोरोना का पहला मामला कहाँ आया, कैसे आया, कौन मारा, कितने साल का था, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। फिर लास्ट में हम लोग वीडियो के लास्ट में कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेंगे कि कोविड-19 का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए पहले हम लोग जानते हैं। देखिए 30 जनवरी 2020 को जो ये कोरोना वायरस है ना, केरल में पहला मामला आया। केरल में 30 जनवरी को पहला मामला आया कोरोना का, ठीक है। जो आया था ना, वो विदेश ले आया था, बंदा विदेश ले आया था और इंडिया में आया और केरल में गया, ठीक है। मतलब केरल का रहने वाला ही था, तो उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया जब उसका चेक हुआ, तो ठीक है। तो मैंने 30 जनवरी 2020 को ऐसा, माने कि भारत में से पहला राज्य केरल है जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, ठीक है। और धीरे धीरे कोरोना का मामला बढ़ता गया। फिर 1 से 2 फरवरी के बीच में केरल में ही 2 मरीज और मिल गए। केरल में ही 2 मरीज और मिल गए, ठीक ना। टोटल मरीज कितना हो गए, 3 मरीज हो गए केरल में, 3 मरीज, ठीक है।
इन लोगों को चेक करने के बाद तीनों लोग कोरोना को पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव पाने के बाद इन लोगों को फिर हॉस्पिटल में इलाज चला और कुछ दिन बाद तीनों ठीक हो गए, ठीक है। यानी कुछ दिन बाद तीनों ठीक हो गए, माने केरल में जो भी 3 मरीज पाए गए थे तीनों ठीक हो गए। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया ना कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, वो कौन सा राज्य होगा? केरल होगा, ठीक है। वो कौन सा राज्य होगा दोस्त? केरल होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे धीरे धीरे ये अपना प्रभाव डालता गया भाई। ये तो वायरस है, अब मान लीजिए किसी किसी के टच में आएगा तो बढ़ेगा ही, धीरे धीरे बढ़ता गया। 2 मार्च के बाद से ना कोरोना वायरस मामला बढ़ना शुरू हो गया। 2 मार्च के बाद कोरोना वायरस का मामला बढ़ना शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? क्योंकि जितने लोग विदेश यात्रा में गए थे, घूमने गए थे, कोई कोई अपने काम के सिलसिले में गया था, सब लोग अब इंडिया तो आना ही जाना था। उस टाइम फ्लाइट वगैरह सब चल रहा था। तो 2 मार्च के बाद कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू होगा। तो उससे पहले चीन उनमें कोरोना का मामला तो चालू ही था, लेकिन चीन ने मामला को दबा कर रखा था, किसी को पता नहीं चला। और धीरे धीरे मामला ये अपना भारत में भी आ गया था, ठीक है। मार्च के पहले ना, मार्च के पहले हफ्ते में, ठीक है, मार्च के पहले माने कि 2 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में, ठीक है, ये 2 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में 36 नए मामले आ गए। भारत में कितने मामले नए आ गए दोस्त? 36 नए मामले सामने आ गए, ठीक है, 36 आ गए, ठीक है। फिर लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दिए नहीं, क्योंकि लोग शहर में थे, शहर में आता जाता गया, शहर की बातें गांव में कहाँ किसी को पता चलता है, तो ज़्यादा ये फोकस नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद 9 मार्च से 15 मार्च के बीच धीरे धीरे और ज़्यादा दोगुना बढ़ गया, मामला 70 हो गया। मामला कितना हो गया दोस्त? मामला 70 हो गया, ठीक है। मामला धीरे धीरे बढ़कर कितना हो गया भाई? मामला 70 हो गया बढ़कर, ठीक है। 70 होने के बाद 16 मार्च से 21 मार्च के बीच ना और ज़्यादा बढ़ गया। 16 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच मामला और ज़्यादा बढ़ गया। और कितना हो गया? और ये बढ़ गया, ठीक ना, बढ़कर ना 181 हो गया। कितना हो गया भाई? 181 हो गया बढ़कर। कोरोना का मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। और शनिवार को माने कि 21 मार्च के शनिवार को शाम को 57 नए मामले और आ गए। 57 नए मामले और आ गए, ठीक है, 57 नए मामले और आ गए, ठीक है। 57 नए मामले और आने के बाद चलिए देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या होता है? 57 नौ मामले और आ गए, ठीक है। और आ गए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे फिर क्या हुआ। 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च तक 320 नए मामले आ गए। बाप रे, इतना तेजी से बढ़ा, इतना ठीक है भाई। 21 मार्च तक ना, 21 मार्च तक रातों रात ना 320 मामले सामने आ गए कोरोना के, ठीक है, इतने तो मामले आ गए। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मामले, शुरू के बाद बता रहे हैं। अभी तो मान लीजिए कि महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जानते सबसे ज़्यादा ना महाराष्ट्र में आए थे, सबसे ज़्यादा 64 मामले, जब 320 में सबसे ज़्यादा मामला कहाँ आया था दोस्त? महाराष्ट्र में आया था सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद केरल में पहले से 3 थे, और ज़्यादा और 49 मामले बढ़ गए, ठीक है। टोटल मामले कितना हो गया था? 52 हो गया था। टोटल मामले कितना हो गया था? 52। फिर दिल्ली में नए 26 मामले आया था सामने, ठीक है। फिर दिल्ली में नए 26 मामले सामने आए थे, ठीक है। दोस्त ये जितने लोग थे ये संक्रमित थे, यानी कि कोरोना पॉजिटिव थे। उनमें से ज़्यादा लोग, माने 320 में से ज़्यादातर लोग ट्रेवल हिस्ट्री, यानी हाल में ही विदेशी दौरा करके आए थे। हाल में ही विदेशी दौरा, ठीक है, ट्रेवल हिस्ट्री रही थी, मैंने वो लोग विदेश ले लौटे थे, ठीक ना, विदेश ले लौटे थे। यार विदेश ले पूरा कोरोना वायरस इंडिया में आ गया इन लोगों के वजह से। इन लोगों को क्या पता है कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए कोरोना आ गया, ठीक है। चलिए और इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ और जानकारी हम आपको दे देते हैं, बहुत ज़रूरी जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली मौत 11 मार्च को हुई थी। कोरोना से पहली मौत 11 मार्च को हुआ था। ये कर्नाटक के 76 वर्षीय बुजुर्ग थे। कर्नाटक के रहने वाले थे, 76 वर्षीय बुजुर्ग थे, ठीक है। कलबुर्ग शहर में इनका इलाज चल रहा था और वहीं इनका मौत हो गई, ठीक है। ये सऊदी अरब से लौटे थे। कब लौटे थे? 29 फरवरी 2020 को। 29 फरवरी 2020 को सऊदी अरब से हाल में ही लौटे थे और उनको कोरोना पॉजिटिव था, इनको कुछ पता नहीं चला, इसलिए इनका निधन हो गया, ठीक है। दूसरी मौत 13 मार्च को हुआ था। दूसरी मौत 13 मार्च को हुआ, दिल्ली में 68 वर्षीय महिला की थी, ठीक है। कितनी लगी? 68 वर्षीय महिला थी, ठीक है। माने कि भारत में प्रथम महिला कौन थी जो कोरोना वायरस से मरी थी? वो 68 वर्षीय थी।
दिल्ली की महिला थी, ठीक है। इनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था, ठीक है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था। तीसरा मौत 17 मार्च का हुआ था। तीसरा मौत 17 मार्च का हुआ था, ठीक है। ये महाराष्ट्र के 64 वर्षीय बुजुर्ग था। मतलब जितने लोग मरे हैं ना, सब बुजुर्ग मरे हैं, ठीक है। शुरू की बात हम बता रहे हैं, ठीक है। शुरू की बात बता रहे हैं। जो चौथी मौत थी ना 19 मार्च की थी। चौथी मौत 19 मार्च को थी, जो पंजाब में 72 वर्षीय बुजुर्ग का हुआ था, ठीक है। कितना वर्ष दोस्त? 72 वर्षीय बुजुर्ग का हुआ था। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मास्क वगैरह पहनकर घर से बाहर निकलिए, ठीक है। धन्यवाद।